ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड प्रथम सर्ग। हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया जिस पर चारण विचरा करते हैं। कपिवर हनुमान जी ऐसा कार्य करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें और किसी की सहायता भी प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे हृष्ट पुष्ट सांड के समान प्रतीत होने लगे। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदुर मणि और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्ष स्थल के आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों वन जंतुओं को कुचलते हुए पराक्रम से बड़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से रंग वाली श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। उस पर देवोपम यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे निरंतर परिवार सहित निवास करते थे। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। बड़े बड़े वानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है। समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्प राशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ हो। महापराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा, मानो कोई मदमत्त गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा हो। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्र गिरी सुनहरे, रुपहले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा। इतना ही नहीं, जैसी मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो उसी प्रकार वह पर्वत मेंसिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहां के समस्त जीव गुफाओं में घुस गए और बुरी तरह से चिल्लाने लगे। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वे जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया, जिनमें स्वस्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन स्थूल फणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं के अपने दांतों से डसने लगे। क्रोध से भरे हुए
उन विषैले सांपों के काटने पर वे बड़ी बड़ी शिलाएं इस प्रकार जल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सबके सहस्त्रों टुकड़े हो गए। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियां उगी हुई थीं, वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत ना कर सकी। उस समय वहां रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहां से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। मधुपान के स्थान में रखे हुए स्वर्ण में आसप पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और स्वर्ण जटित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए, लाल रंग के फूल और चंदन लगाए, प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले वे मतवाले विद्याधर गण भयभीत से होकर आकाश में चले गए। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नुपुर, भुजाओं में बाजू बंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी हो गईं। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या आकाश में निराधार खड़े होने की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावित आत्मा अर्थात पवित्र अंतःकरण वाले महर्षियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। अहो, ये पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म करने की इच्छा रखने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी तथा रोम वालियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी विशाल परिघ के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ दिया कि वे कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज, बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपि श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उन वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो उसी वेग से मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी
सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेग पूर्वक उड़ चले। वे हनुमान जी मतवाले कोयष्टि आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उसके सैनिक चलते हैं। जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। उन वृक्षों में से जो भारी थे वे थोड़ी ही देर में गिरकर 4 समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो गए थे। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींचकर आए हुए वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित हो जुगनुओं की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। वे वृक्ष जब हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते उनके आकर्षण से छूट जाते तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचाकर लौट आते हैं। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित हो वृक्षों के भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वे महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। अनेक रंग की सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थीं मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर निकले हुए हों। उस समय महाकपि हनुमान जी ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंग मालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली किसी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावा नल देख रहे हों। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थीं। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थीं
और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे पर्दे से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ती थी। उनके कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए घेरे से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। ऊपर ऊपर से समुद्र पार करते हुए वानर सिंह हनुमान की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपि श्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। चलते हुए सूर्य के समान विशाल काय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। कपिवर हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे, जिसका ऊपरी भाग वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहां वहां उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगे उठने लगती थीं, अतः वह भाग विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंग मालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रही थी। कपि शेष हनुमान की शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हों। वे महान वेगशाली वानर भी उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उत्ताल तरंगों को मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरद काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाके, मछलियां और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे। जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। खारे पानी की समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलंबहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ती थी। वे बलवान कपि श्रेष्ठ जिस मार्ग से वे पूर्वक निकल जाते थे उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कड़हा के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठौते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। पक्षी समूह के उड़ने के मार्ग में पक्षी राज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत, अरुण, नील और मजीठ कैसे रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर भी हनुमान जी को देखकर देवता
गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। इन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे।